अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो DTPS स्कैन के हवाले से है। DTPS स्कैन क्या होता है, इसको क्यों करवाया जाता है और इसको कैसे करते हैं और इसको करवाने के लिए पेशेंट को कैसे तैयारी करके जानी चाहिए अपने हॉस्पिटल के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं DTPS स्कैन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। DTPS स्कैन की जो फुल फॉर्म है डाईएथिलीन ट्रायामीन पेंटाएसीटेट। ये एक न्यूक्लियर मेडिसन है और रेडिएशन वेव्स हैं। जब न्यूक्लियर मेडिसन को किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उस न्यूक्लियर मेडिसन को मेजर किया जाता है कि कितनी स्पीड से वो किडनी के अंदर जा रही है और कितनी स्पीड से किडनी से बाहर जा रही है, उसको मेजर करके किडनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। तो जो हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो दो कंडीशन में DTPS स्कैन को करवाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि PUJ ऑब्स्ट्रक्शन नामी एक बीमारी है, जिसको यानी कि जब किसी भी पेशेंट की किडनी में ब्लॉकेज हो रही होती है तो उस सूरत में DTPS स्कैन को करवाया जाता है। नंबर 2 पे आती है DTPS स्कैन उस सूरत में करवाते हैं जब किसी भी पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट करना हो। यानी कि DTPS स्कैन को किडनी ट्रांसप्लांट के वक्त इसलिए किया जाता है कि डोनर की किडनी को चेक करने के लिए कि आया कि डोनर की जो दोनों किडनी है वो कितने % काम कर रही हैं, लेफ़्ट किडनी कितने % काम कर रही है और राइट किडनी कितने % काम कर रही है। तो उस सूरत में भी DTPS स्कैन को करवाया जाता है। तो DTPS स्कैन करवाने के लिए हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट है, तो उस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का या प्राइवेट है उधर न्यूक्लियर मेडिसन का एक डिपार्टमेंट होता है। तो उधर जाके आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी होती है DTPS स्कैन के लिए। तो जब DTPS स्कैन की पेशेंट को अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स दे देते हैं, तो चाहे वो सुबह बुलाएं चाहे वो 2-3 दिन बाद बुलाएं, तो पेशेंट को अच्छे से खा पी के जाना होता है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है ताकि आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरह से होती रहे। तो जब आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर आप पहुंच जाते हैं तो सुबह तो मोस्टली पेशेंट जो है वो खाली पेट चले जाते हैं कि आके हमने टेस्ट करवाने के लिए जाना है। तो उनको ये मैं ज़रूर गाइड कर दूं कि आप लोगों ने खा पी के अच्छी तरह से जाना होता है और जो पानी का इस्तेमाल मज़ीद ज़्यादा करके जाना होता है ताकि पेशेंट की जो किडनी की फंक्शनिंग है उसको अच्छी तरह से वो मेजर हो सके। जब आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं तो दोबारा फिर आपके जो न्यूक्लियर मेडिसन वाले डॉक्टर्स हैं मज़ीद आपको पानी पीने के लिए कहते हैं और आपको जो आपका वेट और हाइट करते हैं और आपके वेट और हाइट को मद्देनज़र रखकर आपको न्यूक्लियर मेडिसन की जो DTPS स्कैन की जो मेडिसन है उसको इंजेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर IV कैनुला आपको लगाया जाता है, तो उसके IV कैनुला के ज़रिए आपको न्यूक्लियर मेडिसन इंजेक्ट कर दी जाती है। तो उसके बाद आप लोगों को एक मशीन के अंदर लेटा दिया जाता है जिसको हम गामा कैमरा बोलते हैं। वो गामा कैमरा आप पेशेंट की जो एक तरह से यानी कि पिक्चर लेती है कि उस पिक्चर्स को यानी कि जो पिक्चर जब लेती है तो हमारा जो न्यूक्लियर मेडिसन हमने इंजेक्ट की होती है तो उसकी रेडिएशन जब वेव्स बॉडी के अंदर पैदा होती हैं हमारी किडनी के अंदर, तो उसको मेजर किया जाता है। हमारे साथ में एक कंप्यूटर होता है, तो उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो न्यूक्लियर मेडिसन की रेडिएशन वेव्स को मेजर किया जाता है कि आया कि किडनी कितने % काम कर रही है, EGFR लेवल क्या है, एवरीथिंग जो भी डॉक्टर्स मज़ीद जानते हैं न्यूक्लियर मेडिसन वाले, वो उस सूरत में उस पेशेंट की जो न्यूक्लियर मेडिसन इंजेक्ट की होती है बॉडी के अंदर उसको चेक करते हैं। तो उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसन वाले एक दिन बाद या उसी दिन आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या फिर आपके जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जिसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं
उसको वो रिपोर्ट भेज देते हैं। तो उसके बाद वो आपकी रिपोर्ट को चेक करके आपको बताता है कि आपकी किडनी कितने % काम कर रही है। अगर डोनर है उसने किडनी देनी है तो उसको बताते हैं कि आपकी जो राइट वाली किडनी है फॉर एग्ज़ाम्पल 49% काम कर रही है या 45% काम कर रही है या फिर आपकी 50% या 55% काम कर रही है। तो आपका EGFR लेवल ये है। तो उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है आपकी किडनी की फंक्शनिंग के बारे में, आपकी किडनी कितने % राइट काम कर रही है, आपकी लेफ़्ट किडनी कितने % काम कर रही है। जब आपका DTPA स्कैन हो जाता है तो DTPA स्कैन होने के बाद अगर कोई औरत है तो वो उस जिस दिन आपको DTPA स्कैन इंजेक्ट किया जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, उस दिन उसको अपने यानी कि बच्चे को ब्रेस्ट नहीं करवाना होती और अपने बच्चे को अपने आप से दूर रखना होता है, क्योंकि रेडिएशन वेव्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। और जब कोई भी पेशेंट है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसको जब वो यूरिन करने के लिए जाएगा तो उसको मज़ीद पानी गिराना होता है, फ्लश करना होता है, आया कि उस रेडिएशन वेव्स की वजह से किसी दूसरे आम नॉर्मल इंसान को उस रेडिएशन वेव्स का असर ना हो जाए। तो इन चंद चीज़ों का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर DTPA स्कैन के हवाले से किसी भी पेशेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से ज़रूर पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक लाजमी पहुँचे। जिसने नहीं की तो उसके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।